हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अप्रैल 2026 के करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 अप्रैल से अब तक के हैं। ऑनलाइन रिवीजन है, आप फटाफट देख के अपना रिवीजन कर लीजिए। आपको पीडीएफ और आंसर की दोनों टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन करके अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि आप जिम्मेदार बच्चे हैं। एक तरफ करियर है तो एक तरफ फैमिली और प्यार है। इस टाइम में बहुत मुश्किल होता है ये सब हैंडल करना, क्योंकि ये एज ही ऐसी है जहाँ फैमिली और करियर दोनों के बीच में हम उलझे पड़े रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस के परेड की मुख्य थीम क्या रखी गई है? आपका ऑप्शन है विकसित भारत, या 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, या आत्मनिर्भर भारत, या भारत लोकतंत्र की जननी। तो आपका राइट आंसर होगा 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वर्ष 2026 में मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य थीम 115 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थीम से रखी गई थी। वर्ष 2026 में मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस की परेड की मुख्य थीम से 115 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम रखी गई थी। अगला प्रश्न, 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? आपका ऑप्शन है ये सब मन में है। आपका दूसरा ऑप्शन है विकसित युवा विकसित भारत, स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। आपका तीसरा ऑप्शन है स्वच्छ भारत के लिए युवा। तो आपका राइट आंसर होगा 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की आधिकारिक थीम थी स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की आधिकारिक थीम थी स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2026 की थीम के अनुसार हिंदी को किन 2 क्षेत्रों के बीच पुल बताया गया है? आपका ऑप्शन है पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान। आपका दूसरा ऑप्शन है साहित्यिक और तकनीकी शिक्षा। आपका तीसरा ऑप्शन है पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आपका चौथा ऑप्शन है भारतीय संस्कृति और वैश्विक व्यापार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2026 की थीम के अनुसार हिंदी को पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्षेत्रों के बीच पुल बताया गया है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अलावा अन्य कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, या उपर्युक्त A और B दोनों, या अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी A और B दोनों। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और स्वच्छ ऊर्जा दिवस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, ये दोनों दिवस आपके 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अलावा मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, 15 जनवरी 2026 को भारतीय सेना अपना 78वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस वर्ष सेना ने किस विशेष संचालन पर जोर दिया है? आपका ऑप्शन है आर्टिलरी और मिसाइल शक्ति, या नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित, या आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, या महिला सशक्तिकरण और सैन्य नेतृत्व। तो आपका राइट आंसर होगा नेटवर्किंग और डेटा केंद्री। ऑप्शन बी नेटवर्किंग और डेटा केंद्री। 15 जनवरी 2026 को भारतीय सेना अपना 78वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस वर्ष सेना ने नेटवर्किंग और डेटा केंद्री विशेष संचालन पर जोर दिया है। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत, या महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति।
आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तिथि को मनाया जाएगा? आपका ऑप्शन है 30 जनवरी या 25 जनवरी या 26 जनवरी या 1 जनवरी। तो आपका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25 जनवरी तिथि को मनाया जाएगा। 2026 में विश्व कुष्ठ दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, पराक्रम दिवस 23 जनवरी किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है शहीद भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद या नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 27 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2026 की थीम क्या है? गरिमा और मानवाधिकार के लिए प्रलय, होलोकॉस्ट स्मरण, या फिर अतीत को कभी ना भूलें, या फिर नरसंहार के विरुद्ध एकता, या फिर भविष्य के लिए इतिहास को सुरक्षित रखना। तो आपका राइट आंसर होगा गरिमा और मानवाधिकार के लिए प्रलय, होलोकॉस्ट स्मरण। 27 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2026 की थीम है गरिमा और मानवाधिकार के लिए प्रलय, होलोकॉस्ट स्मरण। अगला प्रश्न, इनका कलर चेंज कर देंगे, ये देखने में थोड़ा अजीब है, अगर आपको सही लगेगा, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली स्क्रीन होती है ये आंखों के लिए थोड़ा राहतमंद रहती है। वाइट वाली स्क्रीन आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ती है, उसका फोकस सीधे आंखों पे जाता है, वो नुकसान करता है। ज़्यादा देर हम स्क्रीन के सामने टिके नहीं रह पाते हैं, यानी बैठ के अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, काफ़ी दूर हमको फ़ोन रखना पड़ता है, इसलिए मैंने ब्लैक वाला स्क्रीन यूज़ किया है पीडीएफ में। आप कमेंट में बताइएगा, तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो अगली बार हम इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर वर्डों का कलर चेंज करना होगा तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको पीडीएफ से प्रॉब्लम है या कलर से कोई प्रॉब्लम है, तो आप बता देना कमेंट में, हम अगली बार से इसको चेंज करवा देंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 का आधिकारिक नारा क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 का आधिकारिक नारा क्या है? आपका ऑप्शन है मतदान हमारा अधिकार है, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, और तीसरा ऑप्शन है जागरूक मतदान सशक्त राष्ट्र, चौथा ऑप्शन है लोकतंत्र की शक्ति है मेरा वोट। जब भी हम क्लास ऑन करते हैं तब ये कौवे की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। क्लास ऑन करते ही ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कितना भी कोशिश करो ये मानता ही नहीं। आप लोगों से इसका काफ़ी ज़्यादा लगाव लगता है मुझे, इसी वजह से जैसे ही क्लास ऑन करो तुरंत ये आ जाता है पता नहीं कहाँ से और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। रिकॉर्डेड में इतनी इसकी आवाज़ आती है कि क्या ही बताया जाए। तो आपका राइट आंसर होगा लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 का आधिकारिक नारा है लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2026 की थीम किस मुख्य उद्देश्य पर केंद्रित है? आपका ऑप्शन है ब्रेल लिपि का इतिहास पढ़ाना, या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ बनाना, या नई ब्रेल मशीनों का आविष्कार करना, या स्कूलों में ब्रेल को अनिवार्य विषय बनाना। तो आपका राइट आंसर होगा, अब इनसे पहले आप लोग मिल लीजिए, ये जाने क्या संदेश भेजना चाहते हैं आप लोगों तक कि जब भी हम वीडियो ऑन करते हैं इनकी आवाज़ बैकग्राउंड म्यूजिक में इतनी तेज़ गूंजती है कि मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं बोलूँ या ये बोलें। तो आपका राइट आंसर होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ बनाना। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2026 की थीम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ बनाना। इनका उद्देश्य था, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2026 का उद्देश्य था
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ बनाना। अगला प्रश्न, खुद तो कौवा चिल्लाता है, अपनी सारी टीम को भी लेके आता है। 16 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपका ऑप्शन है 2015, 2019, 2021 या 2024। तो आपका राइट आंसर है 16 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत 16 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत 2021 में की गई थी। 16 जनवरी को मनाए जाने वाले स्टार्टअप दिवस यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत 2021 में की गई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों एक ही तिथि को मनाए जाते हैं, वह तिथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है 12 जनवरी या 24 जनवरी या 15 जनवरी या 10 जनवरी। तो आपका राइट आंसर होगा 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों एक ही तिथि को मनाए जाते हैं और वह तिथि है आपकी 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस ये दोनों 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2026 की थीम किस बात को बढ़ावा देती है? आपका ऑप्शन है केवल हवाई यात्रा को प्रोत्साहन या विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना या पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ पर्यटन या ऐतिहासिक स्मारकों और निजीकरण। तो आपका राइट आंसर होगा पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ पर्यटन। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2026 की थीम पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देती है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2026 की थीम पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपका ऑप्शन है कोयल के उत्पादन को बढ़ाना या जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ना या केवल पेट्रोल और डीजल का उपयोग करना या बिजली की कीमत में वृद्धि करना। राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी का मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ना। तो आपको PDF आंसर की के साथ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप वहाँ से रिवीजन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर PDF के बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम है या फिर लेटर कलर से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, अगली बार इसका चेंज कर देंगे। और बाकी आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कुछ समझ में आया? आपके मन में कोई सा भी सवाल होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अगर समझ में आई है तो एक लाइक करिएगा, जिससे हमें भी पता चलेगा कि हाँ हमारी बातें आप लोगों की समझ में आ रही हैं, हम जो बता रहे हैं वो आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। एक लाइक करके ज़रूर हमें संदेश पहुंचाइएगा। और आपके मन में कोई भी संकोच हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।